आने वाले एपिसोड में हालात कुछ ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां एक छोटी सी गलतफहमी कई जिंदगियों को उलझा देगी। आर्यवर्धन इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सुबह से उसने न दवा ली है और ना ही अपनी सेहत का जरा सा भी ख्याल रखा है। उसका मन अशांत है, दिमाग लगातार एक ही नाम के इर्द घूम रहा है, राजनंदिनी। राजनंदिनी, अनु और धोखे का एहसास, ये तीनों बातें उसके मन को अंदर से खोखला कर रही हैं। हर गुजरते पल के साथ आर्यवर्धन का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा है। दूसरी तरफ अनु भी एक बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुकी है। उसे ऐसा लगने लगा है कि राजनंदिनी अभी भी जिंदा है और शायद उससे मिलने की ज़रूरत है। अनु के दिल में ये भाव घर कर चुका है कि उसे राजनंदिनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे लगता है कि शायद यही एक रास्ता है जिससे सब ठीक हो सकता है। इसी उधेड़बुन के बीच अनु मीरा से एक ऐसी बात कह देती है जो हालात को और भी जटिल बना देती है। वो बात पूरी तरह से व्यावहारिक तो नहीं होती, लेकिन मीरा के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होती। दरअसल मीरा काफ़ी समय से चाहती थी कि अनु इस नौकरी से बाहर हो जाए, लेकिन अब बिना किसी योजना के अनु खुद ही कह देती है कि वो ये नौकरी छोड़ना चाहती है। मीरा के चेहरे पर भले ही बाहर से सहानुभूति दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से भर जाती है। उसे लगता है कि जो काम वो खुद नहीं कर पा रही थी, वही काम अनु ने खुद अपने हाथों से कर दिया। एक तरफ मीरा की खुशी बढ़ती जाती है, तो दूसरी तरफ हालात आर्यवर्धन के लिए और भी बिगड़ते चले जाते हैं। आर्यवर्धन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। कमजोरी, चक्कर और तनाव उसे पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, लेकिन इन सब का दोष अंत में अनु पर डाल दिया जाता है। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं जैसे इस पूरे बवाल की जिम्मेदार वही हो। इसी बीच आर्यवर्धन एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर पहुंच जाता है। राजनंदिनी से जुड़े सवाल अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे। वो अनु से एक अहम बात कहने वाला है। अगर वो सच में राजनंदिनी के बारे में जानना चाहती है, अगर वो उससे बात करना चाहती है, तो उसे खुद उसके पास जाना होगा। लेकिन सवाल यही है, राजनंदिनी है कहाँ? क्या वो सच में जिंदा है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। हकीकत यह है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम, उसकी परछाई और उससे जुड़े राज सबके जीवन को हिला रहे हैं। आने वाले एपिसोड में अनु और राजनंदिनी से जुड़े कई अनकहे सच सामने आने वाले हैं। अनु अपने फैसले पर गहरा पछतावा महसूस करेगी। उसे एहसास होगा कि उसने जल्दबाजी में खुद ही अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, बिना ये सोचे कि इसका असर आगे क्या होगा। वहीं दूसरी ओर राजनंदिनी का नाम अब मीरा के कानों तक भी पहुंचता है। ये नाम उसके मन में जिज्ञासा जगा देता है। वो जानना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी है कौन और उसका इस पूरे मामले से क्या संबंध है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सवाल एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। क्या आर्यवर्धन अनु को पूरी सच्चाई बताएगा? क्या अनु राजनंदिनी से जुड़े राज को समझ पाएगी? और क्या ये सच सभी रिश्तों को जोड़ पाएगा या फिर और भी दूर कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएंगे। कहानी अब सिर्फ भावनाओं की नहीं रही, ये सच, पछतावे और फैसलों की जंग बन चुकी है।